स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। रंगभूमि प्रेमचंद जी का एक प्रख्यात सामाजिक उपन्यास है। जब इस उपन्यास की रचना हुई तब भारतीय समाज में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन पराकाष्ठा पर था। इसलिए तत्कालीन भारतीय साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस उपन्यास में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि विविध धर्मों के नागरिकों की सम्मिलित कथा अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई। इस उपन्यास के पात्रों को विभिन्न वर्गों में डालकर उनकी जीवन स्थितियों को एक योजनाबद्ध ढंग से अंकित किया गया है। इस उपन्यास में गांव तथा नगरों के परिवारों और उनकी प्रवृत्तियों का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। रंगभूमि का सूरदास नामक अंधा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का एक जीता जागता मिसाल है। इस उपन्यास के अन्य पात्र मुंशी प्रेमचंद जी के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से संबंधित विचारों को उजागर करने में समर्थ हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं रंगभूमि उपन्यास का कथानक इस प्रकार है। काशी के म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र के अंतर्गत किंतु नगर के बाहरी भाग में पांडेपुर नाम का एक मोहल्ला है। वह एक गरीबों की बस्ती है जहां ग्वाले, मजदूर, गाड़ीवान और खोमचे वाले रहते हैं। इन्हीं में सूरदास नामक एक गरीब और अंधा चमार भी रहता है। सूरदास एक भिखारी है। उसके पास पुरखों की दी हुई 10 बीघा जमीन है जिसमें गांव के ढोर चरते हैं। ठीक उसके सामने ही जान सेवक नामक एक ईसाई के खाल का गोदाम है। सूरदास की जमीन पर बहुत दिनों से जान सेवक की नजर थी। वह इस पर सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता था। जब सूरदास किसी भी तरह अपने पुरखों की निशानी उस जमीन को बेचने के लिए राजी नहीं हुआ, तब जान सेवक अधिकारियों के साथ मिलकर उसे हथियाना चाहता था। जान सेवक की बेटी सोफिया के द्वारा राजा भरत सिंह और उनके परिवार के बीच परिचय संबंध स्थापित होता है। राजा साहेब के परिवार के 4 जन हैं। राजा साहेब, उनकी पत्नी जाह्नवी, बेटी इंदु और बेटा विनय। एक दिन विनय अपने स्वयं सेवकों के साथ आग बुझाने का प्रयास करते हुए आग की लपेटों में फंस जाता है। सोफिया अपनी मां से झगड़ कर आती हुई यह दृश्य देखती है और तुरंत आग में कूदकर विनय को बचाती है। आग की लपेटों से वह घायल हो जाती है। विनय के माता पिता सोफिया को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वे उसके प्रति इतनी सिक्त हो जाते हैं कि उसे अपने ही घर रखने की सोचने लगते हैं। इस तरह से यह उपन्यास की गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। रंगभूमि में 3 बहुत अच्छे वाक्य कहे गए हैं। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर से खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।